हेलो एवरीवन। सो गाइज, जेरेंट के जितने भी यूजेस होते हैं उस पर मैंने एक होमवर्क बनाया है अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट हम जेरेंट को कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड हो या वो फ्रेज के रूप में हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ, फिर प्रपोजिशन के बाद बहुत सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि पढ़ने से हमारे हमारे शब्दकोश और समझने की क्षमता सुधर जाती है। तो पढ़ना यानी कि रीड, तो रीड में आईएनजी लगाइए, रीडिंग, ये हमारा जेरेंट हो गया। तो सुधर जाती है मतलब इंप्रूव करती है, तो रीडिंग इंप्रूव करती है, रीडिंग इंप्रूव्स, रीडिंग इंप्रूव्स क्या करती है हमारी, रीडिंग इंप्रूव्स आर शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी, वोकैबुलरी एंड समझने की क्षमता। समझने की क्षमता मतलब क्या, या तो ऐसे लिख सकते हैं एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना और क्षमता मतलब एबिलिटी, काबिलियत, या इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रीहेंडिंग कैपेसिटी। कॉम्प्रीहेंडिंग कैपेसिटी, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, तो कॉम्प्रीहेंडिंग कैपेसिटी समझने की क्षमता, ऐसे बोल सकते हैं। और नहीं तो आम भाषा में अंडरस्टैंडिंग पावर भी कई लोग कह देते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा देता है, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो रीडिंग इंप्रूव्स आवर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंडिंग कैपेसिटी या अंडरस्टैंडिंग पावर। ठीक है, चल। तैरना तंदुरुस्त रहने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा तरीका है तैरना, यानी कि हम स्विम में आईएनजी लगाएंगे, स्विमिंग। ये सब सिंगल वर्ड वाले हैं, मतलब सिर्फ एक वर्ड जेरेंट काम कर रहा है, उसके बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, कोई फ्रेज के रूप में अभी नहीं आ रहा है। तो तैरना तंदुरुस्त रहने का एक अच्छा तरीका है, तो स्विमिंग इज गुड, तरीका मतलब है तो वे होगा या मीडियम होगा, यू नो। तो स्विमिंग इज अ गुड वे या गुड मीडियम टू तंदुरुस्त रहने का, टू स्टे फिट। आप स्टे फिट भी कह सकते हैं, बी फिट, यू नो, रिमेन फिट, बहुत सारे तरीके। चलिए, नाचने से बहुत लोगों को खुशी और उत्साह मिलता है। तो मिलता है यानी कि नाचना आपको देता है? तो डांसिंग, डांसिंग गिव्स यू क्या देता है आपको? खुशी देता है, हैप्पीनेस। एंड उत्साह मतलब आपको एक्साइटमेंट, एनर्जी, मान लो एनर्जी देता है आपको, एक्साइटमेंट देता है, एक्साइटमेंट देता है, मान लो मैंने लिख दिया। तो डांसिंग गिव्स यू हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, एक उत्साह देता है, एक एनर्जी देता है। और अगर और तरीके से सोचे कि डांसिंग आपको ऐसा बना देता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो उसको कि डांसिंग मेक्स यू हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। भागने से मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, भागने से यानी कि दौड़ने से बढ़ जाता है। तो रन में आईएनजी लगाइए, तो रनिंग बढ़ा देता है, तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, बूस्ट मतलब बढ़ाना, तो या तो इंक्रीजेज या बूस्ट मेरी ऊर्जा का स्तर, माई एनर्जी लेवल, नॉर्मल माई एनर्जी लेवल। तो देखिए, सब में जो जेरेंट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ना, सब्जेक्ट और ये उसका प्रेडिकेट। तो हम जेरेंट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डांसिंग सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए स्विमिंग सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं सिंगल वर्ड जेरेंट। रीडिंग देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा है कि लिखना कई लोगों के लिए एक चिकित्सक कार्य हो सकता है, चिकित्सक कार्य। लिखना यानी कि राइटिंग, तो राइटिंग हो सकता है, राइटिंग कुड बी, कैन बी। तो राइटिंग कैन बी अ चिकित्सक कार्य मतलब क्या, मतलब एक थेरेपी जैसा काम कर सकता है। एक वर्ड आता है, गूगल पे सर्च करना, थेरेप्यूटिक, एक वर्ड आता है थेरेप्यूटिक, मतलब जो चिकित्सा से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड होता है ना वो। तो राइटिंग कैन बी अ थेरेपेटिक वर्क, एक्टिविटी, कार्य, थेरेपेटिक एक्टिविटी। या अगर ज़्यादा हार्ड वर्ड लग रहा है तो कुछ और सोचते हैं, लिखना कई लोगों के लिए, अच्छा कई लोगों के लिए, फॉर मेनी पीपल, फॉर मेनी पीपल। और कुछ और सोचते हैं, लिखना कई लोगों के लिए एक चिकित्सक कार्य हो सकता है। और क्या हो सकता है, मेडिसिन का काम कर सकता है, यू नो, ऐसा भी कह सकते हैं कि राइटिंग कैन वर्क एज ए मेडिसिन फॉर मेनी पीपल, ऐसे भी कह सकते हैं। एनीवेज, चलिए। यात्रा करना हमें बहुत कुछ सिखाता है, यात्रा करना हमें सिखाता है।
ट्रैवल मतलब यात्रा करना, तो आप ट्रैवलिंग कर दो, ट्रैवलिंग हो गया। अब सिखाता है तो टीचर्स, यात्रा करना है बहुत कुछ सिखाता है। ट्रैवलिंग टीचर्स अस मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स हो गया। सबको हाईलाइट करते हैं। देखिए यहाँ राइटिंग जो है सिर्फ सिंगल वर्ड, आप सिंगल वर्ड में मिलेगा आपको जेरंड, सिंगल वर्ड। अब देखिए क्या है कि बागवानी करने से मन को शांति मिलती है। तो बागवानी करने से, बागवानी मतलब गार्डनिंग, तो गार्डनिंग, गार्डनिंग मन को शांति मिलती है, मतलब या तो शांति आपको देता है, प्रदान करता है, ऐसे सोचना पड़ेगा ना। तो गार्डनिंग या तो बना देता है, या तो गार्डनिंग गिव्स पीस, पीस शांति देता है, पीस टू योर माइंड, टू योर माइंड। या आप बोल सकते हैं कि गार्डनिंग, गार्डनिंग, हाँ गार्डनिंग की स्पेलिंग, अच्छा यहाँ ए चाहिए, गार्डनिंग मेक्स योर माइंड पीसफुल, ऐसे बना सकते हैं, दोनों ही सही है। पीसफुल स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल वर्ड जेरंड है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए चित्रकारी करना हमें क्रिएटिव बनाता है। चित्रकारी यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, ये हो सकता है ना, या तो ड्रॉ करना, या तो ड्राइंग करना, या पेंटिंग करना। एक मिनट, ड्राइंग भी बोल सकते हैं, पेंटिंग भी कह सकते हैं। पेंटिंग हमें क्रिएटिव बनाता है, मेक्स अस क्रिएटिव, हो गया। तो ये सब क्या है, जेरंड है सिंगल वर्ड वाला, ठीक है। साइकिल चलाने से पैर मजबूत होता है। तो साइकिल चलाने से मजबूत होता है मतलब साइकिल चलाना, साइकिलिंग ही कह सकते हैं। साइकिलिंग मजबूत कर देता है हमारे पैरों को। स्ट्रेंथन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मजबूत करना, तो स्ट्रेंथन्स कर दो। साइकिलिंग स्ट्रेंथन्स आर पैर, यानी कि आर लेग्स कर दो, आर लेग्स, हो गया। तो साइकिलिंग यहाँ पर एक जेरंड है जो कि सिंगल वर्ड जेरंड है, ठीक है। अब हम आते हैं जेरंड फ्रेज। फ्रेज क्या है कि जेरंड के बगल में कुछ शब्द होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, मिलाकर फ्रेज बनता है। जैसे खाना पकाना मुझे उबा देता है, और यहाँ भी सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो खाना पका रहा है, यानी कि अगर मैं कुकिंग बोलता हूँ तो कुकिंग के बगल में अगर मैंने यहाँ पर फूड बोला तो इस कुकिंग और इस फूड दोनों को मिला दिया तो जेरंड फ्रेज हो गया, क्योंकि कुकिंग हमारा जेरंड है और ये फूड इसके बगल में एक आइटम आ गया। तो आप दोनों को मिला करके जेरंड फ्रेज कह सकते हो। तो खाना पकाना मुझे उबा देता है, तो कुकिंग फूड उबा देता है, मतलब या तो बोर्स मी, बोर्स मी, या आप ऐसे भी कह सकते हो कुकिंग फूड मेक्स मी, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दो, बोर्ड मेक्स मी बोर्ड। तो पूरा का पूरा आपका ये कुकिंग फूड जो है वो एक जेरंड फ्रेज है, ठीक है। चलिए, उन लोगों से बात करना मुझे एक्साइटमेंट नहीं देता है, मुझे एक्साइटमेंट नहीं देता। इस सबको मैंने एज अ सब्जेक्ट बनाया है, इसलिए थोड़ा सा ही मुश्किल लग रहा है। तो उन लोगों से बात करना, यानी कि बात करना मतलब टॉकिंग, टॉक अपने साथ टू लेता है। उन लोगों से यानी कि टॉकिंग टू दोज पीपल, दोज पीपल। नहीं देता है तो डजेंट गिव मी। यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पीपल है तो मैं डजेंट क्यों लगा रहा हूँ, मैं डोंट क्यों नहीं लगा रहा हूँ। मेरा जेरंड तो ये है ना टॉकिंग, और जेरंड तो सिंगुलर होता है तो अपने साथ डजेंट लेगा। बगल में फ़र्क नहीं पड़ता कि जेरंड के बगल में प्लूरल आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो टॉकिंग टू दोज पीपल डजेंट गिव मी क्या, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट हो गया। तो ये देखो हमारा यहाँ तक जेरंड फ्रेज हो गया जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, चल। बार बार वहाँ जाना तुम्हारी कद्र घटा देगा। तो बार बार वहाँ जाना यानी कि गोइंग देयर अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें प्रेडिकेट चाहिए। तो तुम्हारा कद्र घटा देगा, फ्यूचर है तो विल, घटा देगा मतलब रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, तुम्हारा कद्र योर वैल्यू, तुम्हारे वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो ये पूरा का पूरा जो है एक फ्रेज बन गया और ये जेरंड फ्रेज है। मेन जेरंड कौन है, गोइंग है। बाकी जो एक्स्ट्रा आइटम्स है सब मिलाकर एक फ्रेज का काम कर रहा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और चूंकि सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल कैसे समझेंगे, तो गोइंग जेरंड है, जेरंड हमेशा सिंगुलर होता है। इंग्लिश में लेटर्स लिखना आसान नहीं है, तो मैं इसे जेरंड से बना रहा हूँ। राइट मतलब लिखना, तो राइटिंग लेटर्स इन इंग्लिश इज़ नॉट आसान और ईजी, नॉट ईजी। तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ तक हमारा जेरंड फ्रेज बना कि नहीं बना,
ऊपर से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये देखो इज हमारा वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। और इस पूरे फ्रेज के अंदर अगर कोई बोले कि मेन जेरेंड कौन सा है तो राइटिंग जेरेंड है, राइटिंग सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज आया है। क्लियर? चलो, रोज 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक टीचर को बहुत कुछ सिखाता है। तो पढ़ाना मतलब टीच, तो टीचिंग क्या 200 स्टूडेंट्स, टीचिंग 200 स्टूडेंट्स रोज डेली। ये हो गया हमारा फ्रेज, पूरा तैयार हो गया। अब इसका प्रेडिकेट क्या है? एक टीचर को बहुत कुछ सिखाता है, सिखाता है मतलब टीच करता है, तो टीचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स किसको? एक टीचर को, टू अ टीचर। तो ये यहाँ तक देखो हमारा जेरंड फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीचिंग 200 स्टूडेंट डेली, टीचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अ टीचर। क्लियर? चलो, अब हम देखेंगे कि नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है और उसके बगल में जेरंड। कैसे होगा? जैसे मोहन का यहाँ रोज आना मुझे गुस्सा दिलाता है, ये भी हमारा सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो मोहन, पहले हम मोहन लिखेंगे, हमारा नाउन है, ऊपर से इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मोहन्स। तो मोहन्स, अब यहाँ रोज आना, आना मतलब कम, तो भाई यहाँ में जेरंड हमें चाहिए, तो हम कमिंग बोलेंगे। तो मोहन्स कमिंग हेयर रोज, डेली एवरीडे कर दो। तो मोहन्स कमिंग हेयर डेली मुझे गुस्सा दिलाता है, मतलब मेक्स मी एंग्री, मेक्स मी एंग्री कह सकते हैं गुस्सा दिलाने को। गुस्सा दिलाने के लिए कई वर्ड है, जैसे कि आपको मतलब मेक एंग्री है गुस्सा दिलाना, रेज हैकल्स गुस्सा दिलाना, इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इन सब का मतलब क्या है? गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं इसका। मिस्टर शर्मा का बार बार तुमसे झगड़ा करना तुम्हें उनका दुश्मन बना सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाउन है मिस्टर शर्मा, तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे मिस्टर शर्मास। क्या है? झगड़ा करना, क्वारलिंग। तो मिस्टर शर्मा का बार बार तुमसे झगड़ा करना, तो मिस्टर शर्मास क्वारलिंग विद यू अगेन एंड अगेन, बार बार झगड़ा करना क्या है भाई? तुम्हें उनका दुश्मन बना सकता है, कैन मेक यू हिज एनिमी, इजंट इट? तो देखो हमारा जेरंड फ्रेज कहाँ तक है? ये यहाँ तक। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। कोई पूछे कि भाई इसमें क्या मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है कि ये क्वेरलिंग सब्जेक्ट है, मेन कौन जेरंड है? तो जेरंड तो ये है ना, जेरंड ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको देख करके वर्ब लगाते हैं। क्लियर? उस लेडी का तुमसे पार्क में मिलना मुझे डिप्रेशन में डाल सकता है। अच्छा, उस लेडी का तुमसे पार्क में मिलना मुझे डिप्रेशन में डाल सकता है। तो हमने यहाँ बोला दैट, यहाँ बोला लेडी, और लेडी हमारा नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो दैट लेडीज तुमसे पार्क में मिलना, तो मीटिंग, दैट लेडीज मीटिंग यू इन द पार्क, इन द पार्क, पार्क में मिलना मुझे डिप्रेशन में डाल सकता है, कैन पुट मी इन डिप्रेशन। हो गया? तो पार्क तक आपका जो है वो एक जेरंड फ्रेज है जो कि नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग के लग रहा है जेरंड। ठीक है? रागिनी का पार्टी में इस तरह नाचना उसके घर वालों को परेशान कर सकता है। ओके, तो रागिनी ये नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। रागिनीज नाचना, डांसिंग, रागिनीज डांसिंग इस तरह, लाइक दिस, रागिनीज डांसिंग लाइक दिस उसके घर वालों को परेशान कर सकता है, कैन बॉदर हर फैमिली मेंबर्स। बन गया? चलिए देखिए, तो कहाँ तक हमारा जेरंड फ्रेज है? यहाँ तक हमारा जेरंड फ्रेज है। क्लियर? सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट और इधर का प्रेडिकेट है। तो एक जेरंड सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो कितना छोटा कितना बड़ा हो सकता है आप देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, इनके साथ भी जेरंड लगता है। तो कैसे लगेगा? जैसे यहाँ लिखा है कि तुम्हारा इस तरह से बात करना किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, आइला कर सकता है। तो तुम्हारा मतलब योर, अब इसके बगल में जेरंड चाहिए, तो योर बात करना मतलब टॉकिंग, तो योर टॉकिंग लाइक दिस, इस तरीके से बात करना, तुम्हारा इस तरह से बात करना, योर टॉकिंग लाइक दिस। किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, कैन अट्रैक्ट एनीवन। हो गया? तो यहाँ तक हमारा जेरंड फ्रेज है।
चलिए, उसका यहाँ रोज रात को आना अच्छा नहीं है। उसका मान लो अगर कोई लड़की है तो हर लगा दो, लड़का है तो हिज लगा दो, तो हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है। आना मतलब कमिंग, तो हर कमिंग हेयर। रोज रात को, एवरी नाइट, हर रोज रात को अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। तो यहाँ तक हमारा जेरेंड फ्रेज बना कि नहीं बना? देखो देखो देखो, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो, मेरा घंटों तक स्टडी करना एक दिन मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा, ठीक है, तो मुझे बनाएगा, देखो, तो मेरा मतलब माई, स्टडी करना मतलब स्टडिंग, तो माई स्टडिंग घंटों तक, फॉर आवर्स, ओके, बनाएगा, विल मेक मी सक्सेसफुल वन डे, एक दिन बनाएगा। तो देखो यहाँ तक ये हमारा जेरेंड फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलो, हमारा आपस में लड़ना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो हमारा आपस में लड़ना, हमारा मतलब आवर, लड़ना मतलब क्वारल करना, तो क्वारलिंग कर दो। आवर क्वारलिंग विद ईच अदर, आपस में मतलब विद ईच अदर, हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इज नॉट गुड फॉर आवर। अब देखो, बच्चे के लिए देखो, खाली किड भी हो सकता है, एक बच्चा है, किड्स भी हो सकता है अगर बहुत बच्चे, फॉर आवर किड और आवर किड्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या है, एक जेरेंड फ्रेज। उनका एक दूसरे को ब्लेम करना उनके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, तो उनका मतलब देयर, एक दूसरे को ब्लेम करना, दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, देखो, ब्लेमिंग ईच अदर, ठीक है, तोड़ सकता है, कैन ब्रेक, क्या तोड़ सकता है भाई? उनके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, ब्रेक देयर रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ तक हमारा जेरेंड फ्रेज बन गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कितना पावरफुल है। अब हम इसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में उसके बगल में अगर हम एक नाउन एपोस्ट्रोफी लगाकर फिर जेरेंड लगाए तो कैसा होगा? इसे, तुम्हारे पापा का तुम्हारी मम्मी से लड़ना एक दिन तुम्हें उनसे अलग कर देगा, एक दिन तुम्हें उनसे अलग कर देगा, तो कैसे होगा? तुम्हारे पापा है तो योर, और पापा यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर हमें नाउन में एपोस्ट्रोफी लगाना होगा, योर फादर्स, पापा का तुम्हारी मम्मी से लड़ना, योर फादर्स क्वारलिंग विद, देखिए, क्वारलिंग विद योर मदर, कितना बड़ा हमारा सब्जेक्ट बना ना, योर फादर्स क्वारलिंग विद योर मदर। अब क्या है, एक दिन तुम्हें उनसे अलग कर देगा मतलब विल, तो विल तुम्हें अलग कर देगा। अब कैसे होगा? सेपरेट का मतलब अलग होना भी होता है, अलग करना होता है, तो विल सेपरेट यू उनसे, फ्रॉम देम, हो गया। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है जेरेंड के साथ का, देख रहे हैं? देखो, मेरे नेबर का मेरे घर आना मुझे खुश कर देता है, ओके। तो ये माई है, यहाँ पर नेबर, माई के बगल में नेबर मेरा नाउन हो गया, यहाँ मुझे एपोस्ट्रोफेस चाहिए, तो माई नेबर्स, मेरे घर आना, तो कमिंग टू माई होम, माई नेबर्स कमिंग टू माई होम मुझे खुश कर देता है, मेक्स मी हैप्पी। तो यहाँ तक देखिए हमारा क्या हुआ, ये जेरेंड फ्रेज हुआ, और कितना बड़ा हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, देख रहे? तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी मदद करना, तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी मदद करना, बाकी किधर गया? तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी मदद करना बाकी है ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी मदद करना दर्शाता है कि वो एक अच्छा पर्सन है। हाँ, इसको बनाते हैं, कहीं और तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी मदद करना, तुम्हारा दोस्त मतलब योर फ्रेंड में एपोस्ट्रोफेस लगाओ, योर फ्रेंड्स हेल्पिंग यू शोज दैट ही इज अ गुड पर्सन, हो गया। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ, देख सकते हैं। अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं गाइस, जेरेंड अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, कुछ खास वर्ब्स है उनके बाद ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, लाइक, लव, स्टार्ट, कीप, अवॉइड, एंजॉय, कांट हेल्प, अप्रिशिएट, स्टॉप, इमेजिन, माइंड, क्विट, कांट स्टैंड, ये सब वर्ब्स हैं।
इनके साथ आप इन्हें लगा सकते हो, तो इसे भी हाईलाइट कर दिया जाए। चलिए बनाते हैं कि मुझे तुमसे बात करना पसंद है। मुझे तुमसे बात करना पसंद है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम आएगा। जैसे आई मेरा सब्जेक्ट है ना, मुझे पसंद है तो आई मेरा सब्जेक्ट, लाइक मतलब मेरा वर्ब है, तो आई लाइक मुझे पसंद है, क्या है? तुमसे बात करना, तो यहाँ जेरेंड लगा दो, टॉकिंग टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू यू, बन गया ना। तो यहाँ पर ये जो टॉकिंग है ये हमारा जेरेंड है, पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया, तो जेरेंड फ्रेज बन गया। देखो, मुझे तुम्हारा किसी लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो किसी लड़के से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब आई डोंट लाइक, तो आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू एनी बॉय, हो गया। तो जो टॉकिंग टू एनी बॉय है आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये जेरेंड फ्रेज बन गया, ठीक है। मुझे इंग्लिश में बात करने से प्यार है, मुझे प्यार है मतलब आई लव, तो आई मेरा सब्जेक्ट, लव मेरा वर्ब, आई लव व्हाट, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई लव इंग्लिश में बात करना, टॉकिंग इन इंग्लिश, आई लव टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि जेरेंड फ्रेज है, क्लियर। तुम्हें वर्ड्स याद करने शुरू कर देने चाहिए, तो कर देने चाहिए मतलब यू शुड स्टार्ट, तो यू शुड स्टार्ट, यू मेरा सब्जेक्ट, स्टार्ट मेरा वर्ब, स्टार्ट व्हाट, मुझे जेरेंड चाहिए, शुड स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स, हो गया। चलो, तो जो लर्निंग वर्ड्स है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जेरेंड है, ये जेरेंड फ्रेज हो गया पूरा। मेहनत करते रहो, करते रहो मतलब कीप, तो कीप ये मेरा वर्ब है, और मेहनत करने को वर्क हार्ड, लेबर ये सब बोलते हैं, तो कीप वर्किंग हार्ड, तो कीप वर्किंग हार्ड या कीप लेबरिंग, ये सब हमारा जेरेंड में आ गया, ठीक है। क्या मुझे ज़्यादा चावल खाना अवॉइड करना चाहिए? क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए? अगर मैं एडवाइस ले रहा हूँ तो शुड आई अवॉइड ईटिंग मच राइस, टू मच राइस, टू मच कर देता हूँ, ईटिंग टू मच राइस, तो यहाँ पर अवॉइड मेरा वर्ब है और इस वर्ब के बाद जेरेंड चाहिए, तो ये पूरा का पूरा हमारा जेरेंड फ्रेज है जो कि अवॉइड का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। मैं किताब पढ़ने को एंजॉय करता हूँ, तो मैं एंजॉय करता हूँ, तो ये मेरा आई सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, आई एंजॉय व्हाट, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि एक पूरा का पूरा जेरेंड फ्रेज है। फ्रेज में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर जेरेंड अकेला वर्ड है तो जेरेंड है, उसके आजू बाजू में कुछ और वर्ड्स आ गए, उसका अपना ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया तो फ्रेज में तब्दील हो जाता है। मुझसे हंसे बिना रहा नहीं जाता है, तो रहा नहीं जाता है मतलब आई कांट हेल्प, आई कांट, यहाँ पे ये बना बनाया आता है कांट हेल्प, आई कांट हेल्प लाफिंग, तो यहाँ पर ये जो लाफिंग है वो आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, जेरेंड है सिंगल वर्ड। मैं तुम्हारे किसी से भी इंग्लिश में बात करने को अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तो आई अप्रिशिएट व्हाट, तुम्हारा, योर टॉकिंग टू एनीवन इन इंग्लिश, तुम्हारा किसी से इंग्लिश में बात करना मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, हालांकि जेरेंड तो मेरा यही है, ये मेरा जेरेंड है, बट जेरेंड मैंने कहा ना कि माई योर के बगल में भी आता है, तो उसी लेवल से आ चुका है, करेक्ट है। तुम्हें टाइम पास करना अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कैसे होगा? यू शुड अवॉइड पासिंग टाइम, तो देखिए पासिंग टाइम हमारा जेरेंड फ्रेज हो गया। तुम्हें एक्टर बनना इमेजिन करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए मतलब यू शुड इमेजिन बिकमिंग एन एक्टर, ये पूरा का पूरा जेरेंड फ्रेज हो गया, क्लियर। चलिए, मैं फ्लोर पर बैठकर खाने को माइंड नहीं करता हूँ, तो माइंड अपने साथ जेरेंड लेता है, तो आई डोंट माइंड ईटिंग फूड बैठकर, सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा ईटिंग है वो जेरेंड है, ये जो सिटिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, इसको अलग रखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तुम्हें शराब पीना क्विट करना चाहिए, शराब पीना क्विट करना चाहिए मतलब यू शुड क्विट, तो यू शुड क्विट अपने बगल में जेरेंड लेता है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो हमारा ये पूरा का पूरा एक जेरेंड फ्रेज हो गया। मुझे उससे बात करना बर्दाश्त नहीं है मतलब कि आई कांट स्टैंड, आई कांट टॉलरेट,
तो आप चाहो तो टॉलरेट बोलो, या एक बना बनाया आता है कांट स्टैंड, शायद आपको नहीं पता होगा, याद कर लीजिए। कांट स्टैंड, उससे बात करना, टॉकिंग टू हिम, कांट स्टैंड टॉकिंग टू हिम, बन गया हमारा जरंड फ्रेज। ठीक है, इसके बाद है कि कुछ प्रेपोजिशंस के बगल में भी जरंड आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मुझे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं बोलता हूँ आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन। अब इन अपने बगल में जरंड लेगा, इन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जरंड फ्रेज बनकर तैयार हो गया। वो वेकेशन पर जाने के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं मतलब दे टॉक, दे टॉक, टॉक अबाउट व्हाट, अबाउट। अब अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, अपने बगल में जरंड लेगा, दे टॉक अबाउट गोइंग, गोइंग ऑन अ वेकेशन, गोइंग ऑन अ वेकेशन। तो ये हमारा देखो जरंड फ्रेज हो गया। देखिए, तुम्हें मीटिंग में देर से पहुंचने के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तो मतलब यू शुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज फॉर व्हाट, मीटिंग में देर से पहुंचने के लिए, फॉर रीचिंग, क्या है मीटिंग में देर से पहुंच, फॉर रीचिंग लेट, रीचिंग लेट फॉर मीटिंग, रीचिंग लेट कहाँ, मीटिंग में। रीच अपने साथ ऐड तो लेता नहीं, यू शुड अपोलोजाइज फॉर रीचिंग लेट फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए, फॉर द मीटिंग। ठीक है, चलिए, अपोलोजाइज फॉर रीचिंग लेट फॉर द मीटिंग, सही तो है, पहुंचने के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए मीटिंग में देर से। जैसे कुछ लोग सोचेंगे रीच के साथ मैंने इन द मीटिंग या एट द मीटिंग से क्यों नहीं लगा। रीच एक ऐसा वर्ब है जो फिर प्रपोजिशन लेगा नहीं अपने बगल में, तो मैं कैसे लगाऊँ, यू शुड अपोलोजाइज फॉर रीचिंग लेट एट द मीटिंग, लेगा ही नहीं, रीचिंग, रीच नहीं लेगा, रीचिंग लेट फॉर द मीटिंग, या रीचिंग द मीटिंग लेट, ऐसे लास्ट में लगा सकते हो। सोनू टाइप करने में अच्छा है, सोनू टाइप करने में अच्छा है मतलब सोनू इज गुड, और गुड के बगल में एट आता है, एट अपने साथ जरंड लेगा, सोनू इज गुड एट टाइपिंग, टाइपिंग। तो हमारा देखो यहाँ ये जरंड था, यहाँ पर हमारा ये टाइपिंग जरंड आ गया। ठीक है, रोहन को खेलने का शौक है, शौक है मतलब फॉन्ट, तो रोहन इज फॉन्ट, फॉन्ट अपने साथ ऑफ लेता है और ऑफ जरंड लेगा, ऑफ प्लेइंग। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कैसे पता है कि फॉन्ट अपने साथ ऑफ लेता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, रटना तो पड़ेगा बॉस। करण फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में सफल हो गया है, सफल हो गया मतलब सक्सीड हो गया है, तो करण, करण हैज सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सीडेड इन, सक्सीड अपने बगल में इन लेता है, तो इन अपने बगल में जरंड लेगा, तो सक्सीडेड इन स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश या इंग्लिश फ्लुएंटली भी कह सकते हैं। अशोक एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, सपना देख रहा है मतलब अशोक इज ड्रीमिंग ऑफ, ऑफ अपने बगल में जरंड लेगा, बिकमिंग, बिकमिंग अ डॉक्टर हो गया। चलिए, तुम्हें मुझ पर उसे गाली देने का आरोप, अच्छा क्यों लगाया, तुमने क्यों लगाया, वाई डिड यू एक्यूज मी, वाई डिड यू एक्यूज मी, एक्यूज मी ऑफ, ऑफ अपने साथ जरंड लेगा, ऑफ अब्यूजिंग हिम, अब्यूजिंग हिम, बन गया। चलिए, अब है कई बार हम इज के साथ या आर या वाजवर के साथ लास्ट में जरंड लगाते हैं, मतलब वैसे तो एक जरंड लगाओगे तो सिंगुलर आएगा, अगर दो जरंड लगा दिया तो प्लूरल भी आ सकता है। जैसे मेरी हॉबी खेलना है, इसने बोला भाई मेरी हॉबी खेलना है, तो कैसे होगा, माई हॉबी इज प्लेइंग। ठीक है, अच्छा मेरी हॉबीज़ खेलना और मूवीज़ देखना है, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि माई हॉबीज़ आर, अच्छा मैं यहाँ पर जेरेंट देख के आर नहीं लगा रहा हूँ, हॉबीज़ देख कर आर लगा रहा हूँ, यू नो मेरा सब्जेक्ट हॉबीज़ है ना, तो माई हॉबीज़ आर। अब मुझे दो जेरेंट भी तो चाहिए, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग एंड मूवीज़ देखना एंड वॉचिंग मूवीज़, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट बनते तो भी मैं आर लगाता, लेकिन फिलहाल मैं इनको नहीं देख रहा हूँ। ये आर किसकी वजह से लगा है, हॉबीज़ हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देखकर आर लगा। मेरा गोल उस चैंपियनशिप को जीतना था, तो जीतना था तो अब कैसे बोलोगे, माई गोल वॉज
वॉज विनिंग दैट चैम्प। आप इसको इन्फिनेटिव से बना सकते हो, टू विन भी कह सकते हो, बट ऐसे भी कह सकते हो, माई गोल वॉज विनिंग दैट चैम्पियनशिप। चल, उसका पैशन नाचना है, कैसे होगा? उसका पैशन नाचना है, हिज पैशन इज डांसिंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हिज पैशन इज टू डांस। अगर अब तक नाचा नहीं, कभी फ्यूचर में नाचेगा तो ज़रा सा फर्क होता है। एनीवेज गाइस, ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मेरे पास बहुत मसाला है, बहुत कुछ आपको मिलेगा अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे। और अगर आप टीचर हैं, अगर टीचर लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो आप काफ़ी कुछ अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।